टुडे आई एम गोइंग टू शो यू माई डिजिटल इक्विपमेंट्स। तो डिजिटल आर्ट बनाने के लिए मैं कौन से सॉफ्टवेयर और टूल्स यूज़ करता हूँ उसके बारे में मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, और उसमें से आपके लिए बेस्ट कौन से रहेंगे वो भी सजेस्ट करूँगा। तो चलिए देखते हैं। इसको बोलते हैं पेन टैबलेट, जिसमें डिस्प्ले नहीं होता है, और जो भी बिगिनर्स लोग हैं, नए लोग हैं, वो ज़रूर से ये ले सकते हैं, क्योंकि जो डिस्प्ले है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है और इसका प्राइस बहुत ही कम होता है। तकरीबन 4-5 हज़ार में तो आपको बेस्ट इसका वर्जन मिल जाएगा कोई भी ब्रांड में, चाहे आप वैकम का लो, हियोन का लो या तो फिर एक्सपी पेन का लो। ये 3 ब्रांड बहुत फेमस है इंडिया में, तो ये 3 ब्रांड पे आप डेफिनेटली जा सकते हैं। तो ये वैकम कंपनी का पेन टैबलेट है जो कि मीडियम साइज में है। इसमें भी स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज के पेन टैबलेट मिलते हैं, और इसमें आपको यहाँ से ड्राइंग करना रहता है, यहाँ से या डिस्प्ले में देख के आपको ड्राइंग करना है, राइट। और ये कुछ उसके शॉर्टकट की है जो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और आपके यूज़ के हिसाब से आप कोई भी शॉर्टकट की इसमें सेट कर सकते हैं। और पेन में भी आपको की देखने को मिल जाएगी, उसको भी कस्टमाइज बटन बना सकते हैं आप, और इसको भी आप पीसी और लैपटॉप किसी के भी साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ से, अगर विदाउट ब्लूटूथ ऑप्शन है तो यूएसबी केबल से यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट के लिए आपको ये प्रॉब्लम रहता है कि आपको देखना डिस्प्ले में है और काम इसमें करना रहता है। सो इनिशियल स्टेज पे वो थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे इसमें, उस तरह से धीरे धीरे आप उसमें सेट हो जाएंगे। तो इसमें भी ये पेंसिल्स उसके साथ फ्री आती है, और उसके साथ निप्स का एक बॉक्स भी फ्री आता है। तो ये जो डिस्प्ले है उसको बोलते हैं पेन डिस्प्ले टैबलेट। सो बेसिकली इसमें ड्राइंग होता है डायरेक्ट इस पेन से, और आप जैसे पेंसिल से पेपर के ऊपर ड्राइंग करते हैं सेम वैसे ही ड्राइंग इसमें कर सकते हैं। ये जो पेन डिस्प्ले है वो हियोन कंपनी की तरफ से है। मॉडल नेम है हियोन कैनवास 22+। तो ये 22 इंच का डिस्प्ले है। तो साइज़ के लिए आई सजेस्ट आप 22 इंच या तो फिर उससे बड़े साइज़ का ही डिस्प्ले ले, क्योंकि जो ड्राइंग एंड पेंटिंग का जो एक्सपीरियंस है वो बड़े साइज़ में ही आपको मज़ा आएगा, राइट। ये डिस्प्ले का पावर केबल है, यहाँ से उसको पावर की सप्लाई मिलती है डिस्प्ले को, और ये पीसी के साथ अटैच होता है, राइट। और ये पेन डिस्प्ले के साथ ये पेंसिल्स फ्री में आती है, और इसकी जो निप्स आती है आगे की जो पॉइंटेड है वो ड्राइंग करने के बाद थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो कंपनी वाले एक्स्ट्रा निप्स भी देते हैं इसके साथ। उसका बॉक्स है ये, इसमें भी निप्स आती है एक्स्ट्रा। इसमें इतने सारे निप्स है देखिए, तो काफ़ी टाइम तक आपको ये निप्स चल जाएंगे, और इस निप्स को भी आप ऐसे निकाल सकते हैं और नई निप्स ऐसे सेट कर सकते हैं। तो जब भी आप रिप्लेस करना चाहते हैं तब आप कर सकते हैं इस निप्स को, और ये सारी निप्स अगर ख़राब हो जाती है तो आप कंपनी से दूसरे भी परचेस कर सकते हैं, राइट। वो मिल जाती है एक्स्ट्रा आपको। तो ये पेन डिस्प्ले का एक बेनिफिट है। ये एक मैंने अलग से कीबोर्ड लिया है, छोटा सा कीबोर्ड है जो कि हियोन कंपनी की तरफ से है। सो इसमें आप कोई भी शॉर्टकट बटन बना सकते हैं, लेकिन अगर इसकी नीड है तो ही ले, वरना ना ले। मैं तो बहुत यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादा शॉर्टकट की को, अगर लेना हो तो ले सकते हैं, वरना कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है ये। और ये तीसरा डिवाइस है जिसमें हम ड्राइंग कर सकते हैं, वो है एप्पल कंपनी की तरफ से आने वाला आईपैड। तो डिजिटल ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए ये भी काफ़ी बढ़िया डिवाइस है। ये 13 इंच का मॉडल है, 13 इंच का साइज़ है इसका, और इसमें भी डिफरेंट साइज़ के आईपैड आते हैं, लेकिन इसमें भी आई सजेस्ट कि आप बड़ी ही स्क्रीन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो उसका यूज़र इंटरफेस और वर्क स्पेस है वो हमको ज़्यादा मिलेगा, राइट, बड़ा मिलेगा। सो इस हिसाब से काम करने में भी थोड़ा मज़ा आएगा। सो आईपैड में आपको ड्रॉ करने के लिए अलग से पेंसिल लेनी पड़ती है, वो भी एप्पल कंपनी की तरफ से आती है, और मेरे पास है एप्पल पेंसिल प्रो, ये वाली मैंने परचेस की है अलग से। सो ऐसे इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको दोनों परचेस करने पड़ते हैं अलग से, और इसमें भी एक्स्ट्रा जो निप्स है वो आपको अलग से परचेस करना रहेगा। करीब 2000 रुपीज़ में आपको इसके 4 सेट मिल जाएंगे अलग से निप्स के। ये भी आगे से थोड़ा स्क्रैच हो जाता है कुछ टाइम के बाद, यहाँ से आप उसको घुमा के आप निकाल सकते हैं ऐसे, राइट, इस तरह से। तो ये आप रिप्लेस कर सकते हैं। और एक डिवाइस भी आता है जिसको बोलते हैं पेन कंप्यूटर। तो उसमें क्या होता है, ये जो डिस्प्ले है उसके साथ ही कंप्यूटर इनबिल्ट आता है, तो अलग से आपको कोई कंप्यूटर की नीड नहीं रहती है, या तो फिर लैपटॉप भी नहीं लेना पड़ता है, और वो चीज़ को मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा। उसमें कोई भी पार्ट अगर ख़राब होगा तो पूरा डिस्प्ले आपको देना पड़ेगा कंपनी को, तो वो एक माइनस पॉइंट है उस पेन कंप्यूटर का। सो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आपको वो लेना चाहिए। अभी के सिनेरियो में ये पेन डिस्प्ले ही आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है।
सो यहाँ मैं जल्दी से अपना सजेशन दे देता हूँ आपको। अगर आप नए हैं, बिगिनर्स हैं, तो पेन टैबलेट लेना चाहिए। उसके बाद आपको पेन डिस्प्ले टैबलेट लेना चाहिए और उसके बाद आपको आईपैड लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर लैपटॉप में यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर। सो उसमें आप देख सकते हैं मैंने कुछ लिस्ट निकाला है। वैसे तो कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन जो अच्छे सॉफ्टवेयर है उसका लिस्ट मैंने यहाँ रखा है। उसमें देख सकते हैं कि कुछ परचेस करने पड़ते हैं आपको और कुछ फ्री में है। तो अगर इसमें मैं मेरी बात करूं तो मैं तो ज़्यादा फ़ोटोशॉप ही यूज़ करता हूं। मोस्टली मेरा काम फ़ोटोशॉप में ही होता है। पिछले कई सालों से मैं फ़ोटोशॉप ही यूज़ करता रहा हूं, लेकिन फ़ोटोशॉप थोड़ा कॉस्टली है, मंथली फीस है उसमें। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। मैं सजेस्ट करता हूँ कि फ़ोटोशॉप में ही काम कीजिए। आपके अलावा आप क्लिप स्टूडियो पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। वो वन टाइम परचेस है, तो वो थोड़ा ईजी रहेगा आपके लिए। और फ्री के कैटेगरी में मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्रीटा। सो क्रीटा बहुत अच्छा ऐप है, ओपन सोर्स है, उसकी वेबसाइट में से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं आईपैड के सॉफ्टवेयर। सो आईपैड में भी दो कैटेगरीज हैं। कुछ ऐप्स को आपको परचेस करना पड़ता है और कुछ ऐप्स को आपको फ्री में मिल जाती है। सो आईपैड के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है प्रोक्रिएट। पिछले कई साल से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया ऐप्स है। काफ़ी सिंपल यूआई है उसका। अगर आप नए हैं तो सीखने में भी काफ़ी इजी है। और फ्री में यूज़ करना है तो ऑटोडेस्क का स्केचबुक वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आई सजेस्ट कि आप प्रोक्रिएट ही यूज़ कीजिए। वन टाइम परचेस है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो था। जो नए लोग हैं उनको नहीं पता होता है कि हमको कौन कौन से सॉफ्टवेयर और टूल्स यूज़ करने हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें कोई भी ब्रांड का मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। आपको जो भी सही लगे उस ब्रांड का आप डिवाइस ले सकते हैं। लेकिन ट्राई कीजिएगा कि आप जब भी डिस्प्ले लेते हैं तो वो थोड़ी बड़ी साइज़ की हो, ताकि आपका जो ड्राइंग का एक्सपीरियंस है वो निखर के बाहर आए और छोटे डिवाइस में जो काम करने की दिक्कत आती है वो भी ना आए। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।